Good morning, students. Today our topic is atom as a magnetic dipole. एटम भी क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है. इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. हम जानते हैं कि एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं. ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज़ लाइक ए लूप ऑफ करेंट. कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, तो वो क्या है, लूप ऑफ करंट की तरह होगा. एंड वी नो दैट ए करंट कैरिंग लूप हैज़ ए डेफिनेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. और कोई भी करंट कैरिंग लूप जो है उसका क्या होता है, एक डेफिनेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है. व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द करंट इज क्लॉकवाइज, so the upper face of the electron loop act as a south pole and lower face as north pole. So the atom behaves as a magnetic dipole. इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है, यदि वो उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट जो होगी उसमें, उस लूप में वो क्लॉकवाइज फ्लो होगी. और ये जो फेस है, ये अपर फेस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूप का जो अपर फेस है ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और इसका जो लोअर फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. तो इस तरह से क्या है, एटम क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है. और इसी का हमें जो है वो मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. लेट अस सपोज एन इलेक्ट्रॉन of mass small m and charge e revolve around the nucleus in a circular orbit of radius r in anti-clockwise direction. हमने मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उसका मास स्मॉल m है और चार्ज e है. Due to orbital motion, the electron possesses orbital angular momentum. अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसलिए क्या है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से इसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा L = mvr. और इसको हमने एक डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया है. इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, उसका मास m है और ऑर्बिट की रेडियस जो है वो स्मॉल r है. न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर पे है. v क्या है, इसकी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की. if t is time period of revolution of electron, then current due to orbital motion of electron is given by t. यदि टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड दैट मीन्स टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको, वो क्या है, उसका टाइम पीरियड है. तो वो कितना है, t है. t is time period of revolution of electron, then current due to orbital motion of electron is given by. तो करंट कितनी है इस ऑर्बिट में, तो ये हो जाएगी I = E/t. और t हम जानते हैं, t विल बी इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई v. इसको यदि हम इसमें रखेंगे तो I = आ जाएगा EV डिवाइडेड बाई 2πr. लूप का यदि एरिया कितना है, A = πr², r रेडियस है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, πr². तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा एटम का वो हो जाएगा m = NIA. n = 1 है. सो EV डिवाइडेड बाई 2πr × πr² एंड देन वी गेट EVR डिवाइडेड बाई 2. तो हमें मिल गया EVR डिवाइडेड बाई 2. ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एटम का. इसको यदि हम अरेंज करें, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा m = E डिवाइडेड बाई 2m × mvr. और इक्वेशन फर्स्ट से यदि हम mvr = L रखें तो ये इक्वेशन हो जाएगी m = E डिवाइडेड बाई 2m × L. और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो m = -E डिवाइडेड बाई 2m × L आ जाएगा. और यहाँ नेगेटिव साइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज़ ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन.
इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आया है। इक्वेशन 4 टेल्स दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर m is always directed in a direction opposite to that of angular momentum vector for L। तो दोनों क्या होंगे, m और L अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। It is clear from the equation m is equals to E by 2m into L that ratio m by L for an electron revolving in a circular orbit remains constant। ये जो रेशियो है m अपॉन L का, ये क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि E और m फिक्स है, वो चेंज नहीं होते हैं। तो इसलिए m डिवाइडेड बाई L इज इक्वल्स टू E बाई 2m, ये क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, विच इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल जाइरोमैग्नेटिक और ऑर्बिटल मैग्नेटो मैकेनिकल रेशियो। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल जाइरोमैग्नेटिक और ऑर्बिटल मैग्नेटो मैकेनिकल रेशियो कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, बोर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि L इज इक्वल्स टू क्या होता है, NH अपॉन 2 एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 होता है, और N की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होती है, और H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। यदि हम L की वैल्यू इसमें रखें तो M की वैल्यू आ जाएगी M इज इक्वल्स टू E अपॉन 2m इंटू NH अपॉन 2 L की वैल्यू रखने पे M की वैल्यू होगी E डिवाइडेड बाई 2m इंटू NH अपॉन 2 यदि हम इसको अरेंज करें तो N इंटू EH अपॉन 4m हो जाएगी, और दिस विल बी इक्वल टू N इंटू म्यू बी, एंड हियर म्यू बी इज इक्वल टू EH अपॉन 4m। म्यू बी इज इक्वल्स टू EH अपॉन 4m। म्यू बी इज़ द लिस्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक डाइपोल मोमेंट। म्यू बी क्या है, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट की लिस्ट वैल्यू है, और इसको हम बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। यदि हम सारी नॉन वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो म्यू बी की वैल्यू आ जाएगी, म्यू बी इज इक्वल्स टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। बोर मैग्नेटॉन is defined as the magnetic dipole moment associated with an atom due to orbital motion of an electron in the first orbit of hydrogen atom। Bohr magneton is defined as the magnetic dipole moment associated with an atom due to orbital motion of an electron in the first orbit of the hydrogen atom। फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी जो n इजिकल टू, यदि हम 1 रखें, n इजिकल्स टू 1 रखें, हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा वो होगा म्यू बी इज इक्वल्स टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर।